जो लोग भी किसी के दुख दर्द को नहीं समझ पाते हैं, चाहे वो इंसान कोई भी हो, चाहे मेरा अपना हो या फिर गैर हो, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों को अगर किसी का दुख दर्द भी आप लोगों को नाटक लगता है और फेक लगता है, नौटंकी लगता है, तो आप लोग मत देखिए। आप लोग क्यों देखते हैं? आप लोग देखते हैं, उस चीज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तभी तो पब्लिक बनाते हैं ना। तो आप लोग ऐसा मत देखिए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल काजल बिहरिया में। आप सभी का दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी हमने एक वीडियो देखा गोरखपुरिया भाभी के लेकर के। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो गई है कुंभ मेले में, वो लोग गए हैं नहाने के लिए, उनके हस्बैंड भी गए हैं। फिलहाल तो दोस्तों वो घर से जा नहीं रहे थे, उनको वो लोग ज़बरदस्ती ले गए। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि उन लोगों के बीच में कुछ दिन से चल रहा है, कुछ महादेव भैया जो है कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो दोस्तों वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि वो सब भी नाटक है। दोस्तों देखिए, हकीकत क्या है क्या नहीं वो तो कोई नहीं जानता है दोस्तों। तो घर की बातें जो है तो कोई नाटक बोल रहा है तो वो खैर चल जाएगा, चलने वाला है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे मेले में जा कर के उतने भीड़ में उतने लोगों में नाटक करना, ये बातें उचित नहीं लगता है दोस्तों। ऐसा होता है दोस्तों, हम लोग मानते हैं कि हम कभी नहीं गए हैं, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों। वैसे वैसे जगह पर ना इतना काफ़ी भीड़ होता है ना, इतना काफ़ी कि चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, मतलब कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन उतना भीड़ में लोग गुम हो ही जाते हैं दोस्तों, अपनों से बिछड़ जाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। अगर दोस्तों फ़ोन ना हो तो और मुश्किल हो जाता है, पास में अगर फ़ोन ना हो तो मिलना और मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और फ़ोन हो भी ना दोस्तों तो उतना भीड़ में बहुत दूरी में होता है ये सब दोस्तों। कहीं पे भी मेला बाज़ार ये सब लगता है तो बहुत ज़्यादा काफ़ी दूर में भीड़ होता है ना, तो उतने भीड़ में दोस्तों किसी को ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि धरती से आसमान छूना इतना पहाड़ वो काम हो जाता है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भाभी घर पे तो नाटक करती ही थी और गई है वहाँ पे नहाने के लिए, तो उस पवित्र जगह पर भी जाकर नाटक अपना शुरू कर दी है। तो दोस्तों देखिए, हाँ तो दोस्तों यही सब बातें हैं। उस जगह पे जाके कोई नाटक नहीं कर सकता है, उतने भीड़ में कोई नाटक नहीं कर सकता है। और रही बात गोरखपुरिया भाभी की, तो आप सभी जानते हैं कि वो बहुत ही बड़ी यूट्यूबर है और बहुत ही फेमस यूट्यूबर है। उनको नाटक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, उनको ऑलरेडी वीडियो चलता है। और उनका क्या, उनके पूरे फैमिली में उनके जितने भी मेम्बर्स हैं, उनके हस्बैंड, उनकी 3 बेटियां हैं, बड़ी और जो छोटी है, जो बीच वाली है दोस्तों, सबका वीडियो एकदम चलता है। तो रही बात दोस्तों, अगर वो लोग घर पे हंसी मजाक नाटक मस्ती कर रहे हैं तो अलग ही बात है दोस्तों। लेकिन वहाँ पे उतने भीड़ में मेरे अनुसार नहीं लगता है कि वो नाटक कर रही है। सच में दोस्तों वो मतलब इन लोगों से बिछड़ गए थे, अलग हो गए थे, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मिल चुके हैं और बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग ऐसा मत बोलिए। अगर आप लोगों को नाटक बोलना ही है ना तो आप लोग सूरज प्रीति को बोलिए, क्योंकि अभी दोस्तों एक सुबह अपने चैनल पर हम वीडियो अपलोड किए थे। आज 28 जनवरी है। आज ही हम वीडियो सुबह में लोड किए थे कि प्रीति का 2 दिन पहले गाना आया है सूरज का। लेकिन दोस्तों जस्ट अभी भी 2 घंटे पहले एक और गाना अपलोड हुआ है। चैनल का नाम याद नहीं है दोस्तों कि आप लोग को हम बताएं, भूल गए हैं। 2 घंटा पहले वीडियो अपलोड हुआ है जिस पे साफ साफ लिखा है कि सूरज और प्रीति का पहला गाना मुंबई में। और दोस्तों भोजपुरी गाना है जो कि अश्लील टाइप का ही है। तो दोस्तों उन लोगों को आप नाटक बोलिए। बताइए, सूरज प्रीति गाना अंदर शूट कर रहे थे मुंबई में जाके और इधर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे थे, और अभी भी पब्लिक को बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। तो दोस्तों यही सब बातें हैं। तो प्लीज़ आप लोग किसी को गलत बोलने से पहले 100 बार सोचिए, सच क्या है गलत क्या है इसको आप लोग जानने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही किसी के बारे में कुछ बोलिए। बाकी आप लोग दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई दिक्कत कोई कमी हो तो आप लोग वो भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।